पर सर 5 लाख तो बहुत होते हैं। नहीं सर, इतना बड़ा लोन मैं नहीं उतार सकूंगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो भाई? तुम कौन सा नौकरी छोड़ के जा रही हो कल? आहिस्ता आहिस्ता उतार देना। ये लो, यहाँ साइन कर दो। मैं आज ये अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सर ये तो खाली है। हाँ बस वो जल्दी जल्दी में बना दिया, तुम्हें प्रॉब्लम थी ना इसलिए। बाद में बैठ के सेटल डाउन कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? साइन करो तुम। क्या हुआ? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। फिर साइन करो। मैं आज ये अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हेलो। मरियम बात कर रही हैं? जी, आप कौन? मैं नूरुल सबा बात कर रही हूँ। ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी। क्या तुम कुछ देर के लिए मुझसे मिल सकती हो? जी मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे बुलाया था। जी कहें। बहुत खुश लग रही हो। खुश तो मैं वाकई बहुत हूँ। आलम सर ने मेरी परेशानी का हल जो निकाल लिया है। मेरे अब्बू का ऑपरेशन हो जाएगा। लोन जो मिल गया इलाज के लिए। वाह भाई, तुम्हारे आलम सर तो बहुत नेक दिल के हैं। बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं वो। दूसरों के दर्द को भी समझते हैं। दूसरों को दर्द देना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं समझी नहीं। सब समझ जाओगी तुम। ये जो वक्त होता है ना मरियम, बहुत बड़ा उस्ताद होता है। सब समझा देता है। और तुम्हें पता है हमारा बुरा वक्त कब शुरू होता है? हमारा बुरा वक्त तब शुरू होता है जब हम हकीकी की दुनिया को भुला के धोखे की दुनिया पे भरोसा करने लगते हैं। एक ऐसी दिखावे की दुनिया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें झूठे और सुहाने ख्वाब दिखाना होता है। और हम कितने बेवकूफ होते हैं ना मरियम। हम कितने बेवकूफ होते हैं जो धोखे की दुनिया में किसी धोखेबाज शख्स का हाथ थामे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और
एक दिन वही धोखेबाज शख्स आपको किसी ऐसे मोड़ पे छोड़ के आ जाते हैं जहां से वापस आना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। हाँ, मेरी उससे बात हुई थी। कल का बोला उसने। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। देखिए आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओगी तुम भी, लेकिन शायद तब मैं भी तुम्हारे साथ हमदर्दी करने के लिए मौजूद ना हूं। मेरे और तुम्हारे जैसी लड़कियों का प्रॉब्लम बताऊं क्या है? हमारी ख्वाहिशात और हमारी जरूरतें ही हमें मरवाती हैं। ये शख्स अच्छा इंसान नहीं है। जाने आलम, इज्जत का, मोहब्बत का, वफा का लुटेरा है। पर तो मेरा यकीन करो, मैं जानती हूँ उसे। मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो तुम मेरी बात पे गौर जरूर करना। ये शख्स अच्छा इंसान नहीं है। जाने आलम, इज्जत का, मोहब्बत का, वफा का लुटेरा है। मेरे और तुम्हारे जैसी लड़कियों का प्रॉब्लम बताऊं क्या है? हमारी ख्वाहिशात और हमारी जरूरतें ही हमें मरवाती हैं। मरियम, जी सर। हमें अभी एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाना है। ओके सर। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। आगे बैठो।
आर यू श्योर तुम यहाँ से कुछ नहीं खाओगी? जी सर। अच्छा मरियम, मैं यहाँ तुम्हें किसी क्लाइंट से मीटिंग कराने के लिए नहीं लेकर, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ इसलिए लेकर आया। ऐसी बात जो तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है। जी। मरियम, नूरुस्सबा ने नौकरी खुद नहीं छोड़ी, मैंने निकाला था उसे जॉब से। जी? क्यों सर? ब्लैकमेल कर रही थी, बदनाम करना चाहती थी। अब तुम ये सोच रही होगी ना कि वो ऐसा क्यों करेगी, मुझे क्यों बदनाम करना चाहेगी। मरियम, मैंने नूरुस्सबा से बहुत मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत जितनी शायद एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे करे। मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अम्मी उसको बहू बनाने पर राजी नहीं थी। मैंने अपनी अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, और इस बात का पछतावा मुझे आज तक। नूरुस्सबा ने मुझसे कहा कि मुझसे कोर्ट मैरिज करो। अब मैं अपनी अम्मी की बात के अगेंस्ट जाके उससे कोर्ट मैरिज कैसे करता? मैंने मना कर दिया साफ साफ। उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो वो मुझे बदनाम कर देगा। फिर जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने ऐसे ही किया, मुझ पर गलत गलत इल्जामात लगाए, मुझे मेरे ऑफिस के लोगों के सामने जलील करके रख दिया, मुझे इस कदर बदनाम कर दिया कि मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। जानती, जब नूरुस्सबा नई नई आई थी ना, वो बिल्कुल खाली हाथ था, उसके पास कुछ भी नहीं। मैंने उसे अच्छी नौकरी दी, रहने के लिए घर दिया, गाड़ी दी उसको, और मेरे तमाम एहसानात का बदला उसने मुझे बदनाम करके उतार दिया। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो देख रहा है ना सब कुछ। अब देख लेना, वो मेरे बारे में तुमसे भी अजीब अजीब बातें बोलेगी, तुम्हारे सामने भी मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगी, और तुम उसकी बात पे यकीन कर लोगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। वो कुछ भी कहें, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जी सर। थैंक यू। चलो, कोई तो है जिसे मुझ पर भरोसा है। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, 1 टी प्लीज।
गरीब नहीं होती जा रही हो तुम? जाने आलम के कहाँ लेकर गया था डिनर पे? जी हाँ? ओह! मैं तो भूल गई। तुम दोस्त से पहले से इम्प्रेस हो। हाँ, तुम तो पहले से इम्प्रेस हो। इम्प्रेस हो। सही कहते हैं वैसे जाने वाले। तुम्हारे जैसी लड़कियों को फंसाना ना बड़ा ही आसान है। देखिए नूरुल सबा, खबरदार जो आपने इससे आगे कुछ भी कहा, वरना मैं क्या क्या कर लोगी तुम? इधर आओ। कहाँ जा रही हो? जाने आलम को बताओगी? जा बताओ जाने आलम को। कुछ नहीं कर सकता वो मेरा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी सोचा कि इतना मेहरबान क्यों हो रहा है वो तुम पे? ऐसी बड़ी बड़ी मेहरबानियां मुझ पे भी की थी उसने। मुझ पे भी की थी बड़ी बड़ी मेहरबानियां। बहुत बड़ी कीमत अदा की मैंने इन बड़ी मेहरबानियों की। बहुत बड़ी कीमत तुम्हें भी अदा करनी पड़ेगी। तुम्हें भी वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं है जब तुम जाने आलम का अगला निशाना होगी। एक मिनट, कहाँ गया? इजाजत हो? जी जी। हेलो, अंगूठी पहनाओ बिस्मिल्लाह करके। रोज बेटा हाथ आगे कीजिए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो आपको। ये है तुम्हारे जाने आलम का असली चेहरा। भेड़िया है वो, भेड़िया। इंसान नहीं है वो, भेड़िया। तुम खुद को बचा लो मरियम, बचा लो खुद को। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आप कुछ भी कह लें, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। ये रखिए अपनी झूठी तस्वीर अपने पास। इसे तुम रखो ताकि तुम्हें ये जाने आने की बेवफाई का एहसास दिलाती रहे। क्या था मुझे पता था कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी। जानती थी कि उसने तुम्हारी आंखों पे भी वही पट्टी बांध दी है जो उसने मेरी आंखों पे बांधी थी।
जिस रास्ते पे तुम जा रही हो ना, मैं उस रास्ते से आ रही हूं। मत जाओ मरियम, मत जाओ उस रास्ते पे। मेरा यकीन करो, मत जाओ। बाजी, ए बाजी, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह तेरा बड़ा भला करेगा बाजी। भला नहीं चाहिए, एक मिनट। सोने की चेन है, चाहिए? नहीं, पहले दुआ करो। हाय बाजी, ये कैसी दुआ है बाजी? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए बाजी। दुआ करो। अल्लाह करे। उधर देख, मर जाए। तू मर जाए, मर जाए तू। मर जाए। भाई साहब कुछ लीजिए ना आप। जी जरूर, थैंक यू। आपको मैं दूं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। आपके बेटी नजर नहीं आ रही। वो जी, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरा कंबाइंड स्टडी के लिए गई है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बात भी करो ना, क्या इन्वेस्टिगेशन ही करती रहो। अच्छा, क्या? वो दरअसल आज हम आपसे आपकी कीमती चीज मांगने के लिए आए हैं। अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं हम। लेकिन ये तो फिर। इनकार मत कीजिएगा, हमारी दिली ख्वाहिश है कि इरम हमारे घर की बहू बने। जी तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन देखिए ना, आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो फिर ये तो इस तरह से। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे, आपको पहली नजर में अपने बेटे के लिए हमारी बेटी पसंद आई, बिल्कुल उसी तरह से मुझे इरम पसंद आई है। अब अगर मैंने बेटे का रिश्ता पहले कर दिया होता तो क्या आप मेरी बेटी को बहू ना बनाती? जी ये तो फिर वो हो गया ना, वट्टा सट्टा। अरे नहीं, किस चक्रों में पड़ गई हैं आप? ये सब पुरानी बातें। हिम्मत कीजिए, ये हम दोनों खानदानों के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। फिर मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं अकेले ये फैसला नहीं कर सकती, इसलिए कि आलम है ना, वो उसने हमेशा इरम को अपनी बेटी समझा है, तो इसलिए उसका मशवरा भी जरूरी होगा। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, जब मैं कराची जाऊंगा तो आलम से ही मुलाकात हो जाएगी और रिश्ते की बात भी कर लेंगे। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। क्या? आप नहीं ले रही हैं, मुझे देना पड़ेगा आपको। लीजिए। अरे आप तो तकल्लुफ में पड़ गई, मैं ले लेती हूँ, आप तो लेना।
कह रहे अंकल आपने क्यों जहमत की, मुझे इस्लामाबाद बुला लिया होता मैं आ जाता। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो यूं बिजनेस के सिलसिले में चला आया था यहाँ पर, सोचो चलो आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए। हम दरअसल अपने बेटे जहांजेब के लिए इरम बेटी का हाथ मांग चुके हैं। आपकी वालिदा ने बताया होगा आपको। जी मुझसे जिक्र किया था उन्होंने। अंकल एक्चुअली आई नीड सम टाइम। ओह, अब इरम मेरी इकलौती बहन है और मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी मर्जी जानना चाहूंगा। अगर वो राजी है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम मंगनी का एक छोटा सा इवेंट कर लेंगे। दैट्स गुड। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसला हमारे हक में होगा। इंशाल्लाह। आप प्लीज कुछ लीजिए ना। हाँ। तुम्हें अच्छा लगता है मैं बार बार तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ, क्यों आ जाती हो आप? बेइज्जती तो उसकी होती है ना आलम, उसकी कोई इज्जत हो। मेरी बेइज्जती का तो सवाल ही नहीं बनता। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो। वो देखो कैमरा लगा हुआ है। अच्छा आखिरी बार बर्दाश्त कर लो। आज के बाद अगर तुम चाहोगे भी ना तो भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मुश्किल है ना तुम्हारे लिए यकीन करना, अगर ऐसा ही होगा। लेकिन एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी आलम, पूरी करोगे ना? आखिरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? मैं तुम्हारे कमरे में बैठना चाहती हूँ। मेरे कमरे में क्या है भाई? तुम्हारे कमरे में खुशबू है तुम्हारी। तुम्हारी खुशबू को अपने अंदर बसाना चाहती हूँ। एक आखिरी दफा तुम्हारी खुशबू को अपने रग में उतारना चाहती हूँ। तुम मुझे जाने दोगे ना आलम? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर तुम आज के बाद मुझे मेरे ऑफिस में या कहीं भी और नजर नहीं आओगी। जाओ।
को। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। आई रियली लव यू। कोई तुम पर उंगली उठाएगा ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। वरना तो मुझे हमेशा के लिए खो दो। हम दोनों के लिए बेहतर है मैं हूं साथ तुम्हारे। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। हालत में कहाँ जाऊंगी? तुमने कब देखा? सर मैं नमाज पढ़ने के लिए अंदर जा रहा था तो मेरी नजर पड़ी और मैंने फौरन ही आप लोगों को इत्तला दे दी। ये बताओ रात को ऑफिस में कौन होता है? कोई नहीं साहब, ऑफिस तो 7 बजे खाली हो जाता है और मेरी ड्यूटी तो गेट पे लगी है। और किसी को आते जाते तुमने देखा? नहीं साहब। जितने लोग खड़े हैं ना इन सबके बयान ले रहे। आप लोग सब बयान देंगे, ये बयान लेंगे, आप सब बयान देकर ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे आप लोग। अम्मी चाय रहने दे, ऐसे ले आए नाश्ता। ला रही हूँ 1 मिनट। आपके 1 मिनट के चक्कर में पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रिक्शे वाला। ये लो आ गया नाश्ता। तो आप भी सब कुछ ले आई हैं। अरे तो नाश्ता तो कर लो ना। बहुत देर हो गई भाई। आराम से क्या जल्दी पड़ी हुई है? बस अम्मी मैं बस निकलने की कर रही हूँ। इत्मीनान से खाओ। मैं बहुत देर हो गई, मुझे बस निकलना है। अच्छा मरियम, डॉक्टर ने तुम्हारे अब्बू के बाईपास के लिए अगले हफ्ते का टाइम दिया है। तुम अपने बॉस से छुट्टी का कह दो। मैं आज ही बात करूंगी। भाई नाश्ता तो अच्छी तरह करके जाओ, कुछ खाया ही नहीं तुमने। मम्मी मुझे बहुत देर होगी, मैं बस निकलती हूँ।
सर आलम ने नूर सबा को जब से ऑफिस से निकाला था तब से वो बहुत परेशान थी। क्या हुआ है? आपको नहीं पता? नूर सबा ने खुदकुशी कर ली। क्या? हाथ उठाओ, ऊंची दुआ करो, बोलो अल्लाह करे नूर सबा